हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो जेड लिमिटेड एक कंपनी जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, 10,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से। पब्लिक को ऑफर किए हैं 5,000 शेयर। ऑफर किए हैं मतलब इशू किए हैं 5,000 शेयर। पब्लिक इनके कंपनी के कितने शेयर परचेज कर सकती है? 5,000 शेयर। कितने परचेज किए? सब्सक्राइब कितना हुआ? वो किए हैं 7100 एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई। 5,000 शेयर इशू किए, सब्सक्राइब कितने हुए? 7100 शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है। 100 रुपए का शेयर 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है। किस तरह से करनी है सारी डिटेल है। 7100 एप्लीकेशन को किस तरह से अलॉट किया जाएगा? 4,000 जो शेयर्स हैं, 4,000 शेयर एप्लीकेशन जो आपको मिली है उसमें पूरे के पूरे शेयर अलॉट किए जाएंगे। जो 3,000 एप्लीकेशन है उनमें 1,000 शेयर ही अलॉट किए जाएंगे। 100 शेयर्स की एप्लीकेशन पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगी, वो रिजेक्ट। आपको अलॉटमेंट मनी मिली है 1,85,000, 1,15,000 फर्स्ट कॉल पर, मतलब कि जो फाइनल कॉल है उस पर। और डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया जो अलॉटमेंट मनी जिस पर आपको नहीं मिली है वो शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो। आपको सारी एंट्रीज बनानी। फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी? देखो, आपको एप्लीकेशन मनी मिली है। एप्लीकेशन मनी आपकी बैंक में डिपॉजिट हो रही है, उसी से आपको पता चलेगा कितने शेयर्स पब्लिक परचेज करना चाहती है और कितनी एप्लीकेशंस पर कितना पैसा आपको रिसीव हुआ। तो 7100 एप्लीकेशन आपको मिली है और 7100 एप्लीकेशन 25 रुपए के हिसाब से आपके बैंक में कितना पैसा जमा हो गया? 1,77,500 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 1,77,500 रुपए। और ये आपको पैसा किस लिए रिसीव हुआ है? आपने जो शेयर अपना बेचने के लिए लगाया है उसकी इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट आनी है, उसकी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वही आपको रिसीव हुआ है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 1,77,500। आप अपना शेयर 3 इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हो और ये पैसा आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। जितना भी शेयर से रिलेटेड फंड इकट्ठा होगा उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। उस अकाउंट में आप ये धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो, उसे ट्रांसफर करोगे। तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो पैसा आपके पास आ गया है 1,77,500 रुपए, ये 1,77,500 रुपए पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी नहीं है। पूरा का पूरा आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। एप्लीकेशन से तो है, लेकिन आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड नहीं, क्योंकि कंपनी 5,000 शेयर ही इश्यू किए हैं तो 5,000 ही अलॉट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो 5,000 पर 25 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपए ये शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी 100 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से आपने क्या किया है? रिजेक्ट कर दिए हैं, तो वो 2,500 रुपए आपको क्या करने होंगे? रिटर्न करने होंगे, पब्लिक को पैसा वापस करना होगा। बाकी बचा आपका पैसा कितना? 50,000, जिसकी आपको डिटेल देखो यहाँ पर। 3,000 एप्लीकेशन पर आपने कितना पैसा रिसीव किया? 75,000। इन 3,000 एप्लीकेशन को आपने शेयर्स कितने अलॉट किए? 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो 3,000 पर आपके पास पैसा तो 75,000 आया है। एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए था? 25,000। एक्स्ट्रा मनी आपके पास कितना है अभी? 50,000, जो कि आप उन्हें रिटर्न नहीं कर रहे हो। वो पैसा आपने अभी रखा हुआ है, रिटर्न नहीं कर रहे हो। इस पैसे को आप आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है आपके? अलॉटमेंट के नाम से। तो अलॉटमेंट के पैसे के साथ आप इसको एडजस्ट कर दोगे। आप ये मान लोगे कि उनका अलॉटमेंट का पैसा पहले ही आपको रिसीव हो गया। तो 1,000 शेयर पर 50 रुपए अगर इंस्टॉलमेंट पर अगर आपको लेने हैं तो बनेंगे 50,000। तो पूरा का पूरा पैसा आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो अब आप इसको कहाँ क्रेडिट करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उससे रिलेटेड है, उसका पैसा आपको पहले ही मिल गया तो उसी अकाउंट में आप इसको पहले ही क्रेडिट करो। जब आपको पैसा मिलता है तो आप क्या एंट्री कर दो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही करते हो ना? तो यही मान के चलो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया है, इतने पैसे से पहले ही पैसा आपके पास आ गया है अलॉटमेंट से रिलेटेड। क्लियर है?
आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया है कितने शेयर्स आपको अलॉट करने, किसको करने, और अब नेक्स्ट अलॉटमेंट पर आपको पब्लिक से कितना पैसा लेना है। तो ड्यू की एंट्री आप बना लोगे। 5,000 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा कितना आना है आपका, 50 रुपए पर शेयर पर, तो 2.5 लाख रुपए आपको पब्लिक से लेना है। ये आपको पता चल गया। नई इंस्टॉलमेंट की अकाउंट को खोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नया अकाउंट खुल गया आपका। ये पैसा आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है और आप ये मान के चलो कि पूरी पेमेंट आ जाएगी और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी कर दिया। हो गया ये भी। अब देखो आपको पैसा मिला कितना। आपको पैसा मिला कितना है, आपको मिला है 1,85,000, ये कह रहा है आपको रुपए मिले हैं। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट करके देखो, 2.5 लाख आपके ड्यू थे, 2.5 लाख में से 50,000 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1,000 शेयर पर आपकी पेमेंट आ चुकी है, ये माइनस कर दो। और वो कह रहा है जो आपको एप्लीकेशन पर मिले थे उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद जो उसके अलावा ए है, उसके अलावा आपको मिले हैं 1,85,000। तो 50,000 आपको एप्लीकेशन के साथ मिल गया था अलॉटमेंट मनी, वो हो गया, और एक्स्ट्रा आपको 1,85,000 मिल रहा है, वो आपका आ गया। तो टोटल मिला करके आपके पास 2,35,000 आया है। 15,000 आपको पैसे नहीं मिले, ये आपका डिफॉल्ट हो गया। कितने शेयर्स पर डिफॉल्ट हुआ ये नहीं दिया, तो ये आपको खुद ही निकालना होगा। 15,000 रुपए नहीं मिले, 50 रुपए के हिसाब से आपको लेने थे, तो 300 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली है। 300 शेयर्स के जो होल्डर है उससे आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो आपको पैसा कितना आया है बैंक अकाउंट में, 1,85,000 ही आएगा, तो उतना ही डेबिट करो। 50,000 की दोबारा से एंट्री नहीं दिखानी, ये पैसा आप पहले से रिसीव कर चुके हो, तो 1,85,000 ही दिखाओगे। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसी अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो 1,85,000। अब आप एक बार चेक करो, आपने ड्यू की एंट्री करते हुए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 2.5 लाख से डेबिट किया, उससे पहले आप 50,000 से इसको क्रेडिट कर चुके हो ना। और अब यहाँ पर भी 1,85,000 से आपने क्रेडिट कर दिया, तो बैलेंस अब इस अकाउंट पे कितना आएगा, 15,000 का बैलेंस रह जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, जो आपका जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल पर अब आपका ड्यू क्या बनेगा। अब आप लास्ट कॉल मंगा रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह दो आप। 25 रुपए एप्लीकेशन पर आ गए, 50 रुपए अलॉटमेंट पर आ गए, 100 रुपए का पूरा शेयर है, तो 25 रुपए बचे हैं। 25 रुपए अब आप मंगा रहे हो, कितने आने चाहिए आपके पास, 5,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से 1,25,000 आपको रिसीव होने चाहिए। ड्यू है पब्लिक से, आप इतना पैसा रिसीव करोगे। नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये आपने मान लिया कि ये पैसा पूरा आपको मिल जाएगा, आपने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब देखो पैसा आया कितना आपके पास, आपको मिला है 1,15,000 रुपए मिले हैं टोटल फाइनल कॉल पर। 1,15,000 ड्यू कितने थे, 1,25,000, उसमें से मिले 1,15,000, मतलब कि 10,000 रुपए आपको नहीं मिले, डिफॉल्ट हो गए। 10,000 का मतलब कितने शेयर पर नहीं मिले, 10,000 को आप डिवाइड करो 25 को, एक शेयर पर 25 रुपए मिलने थे, तो इसको डिवाइड कर दोगे आप 25 से, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर जिस पर आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं आई। अलॉटमेंट मनी आपको कितने पर नहीं आई थी, 300 शेयर। अब यहाँ फाइनल कॉल कितने पर नहीं आई, 400 शेयर, मतलब कि 100 शेयर और बढ़ गए जिस पर आपको फाइनल कॉल नहीं आई। 100 शेयर ऐसे हैं जिस पर आपको अलॉटमेंट मनी तो आई थी, लेकिन फाइनल कॉल पर वो डिफॉल्ट कर गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये एंट्री बना दो आप। बैंक अकाउंट डेबिट 1,15,000, इतना ही पैसा आया है तो इतना ही डेबिट दिखाओ, और इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी आप इतने से ही क्रेडिट करोगे। कॉल से नैरियर अकाउंट हम नहीं खोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, जितना पैसा आया उतना ही बैंक में डिपॉजिट दिखाओ, जितना आया उतने ही अमाउंट से उस इंस्टॉलमेंट वाले अकाउंट को क्रेडिट करो। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपने डेबिट इस अकाउंट को कितने से किया था, 1.25 लाख से, मिले कितने, 1,15,000, इतने से आपने इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये अकाउंट अब आपका कितने रुपए से बैलेंस दिखाएगा, 10,000 से, जो कि आपको नहीं रिसीव हो। क्लियर है। अब यहाँ पर डायरेक्टर्स या कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वो कंपनी वो शेयर फॉरफिट करने वाली है जिस पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो वो कौन से शेयर है, याद करो, 300 शेयर हैं जिस पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था।
300 शेयर्स आपने निकाले थे जिस पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था। जो लास्ट में आपने कैलकुलेट किए हैं 400 शेयर, वो 400 शेयर में आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, जिस पर आपको अलॉटमेंट का पैसा तो मिल चुका है, लेकिन फाइनल कॉल पर वो डिफॉल्ट कर गया। तो 300 शेयर आपके आएंगे जिन पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, वही फॉरफिट होंगे। तो फॉरफिट होंगे तो इसका मतलब आपने जो माना था कि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था पैसा, आपने माना था इन पर पूरी पेमेंट आ जाएगी और शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं आई है। तो अब आप इसको रिवर्स करोगे कितने से? 300 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए से आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, रिवर्स कर दो कि ये पैसे आपको नहीं मिले, आप इतने शेयर अलॉट नहीं कर रहे। तो रिवर्स ही करोगे ना, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, रिवर्स करो। अब इसका हिसाब किताब करोगे। क्या हिसाब किताब होगा कि अब आप जो 300 शेयर जिसने आपको पेमेंट नहीं की उस होल्डर ने, तो आप उसको पैसा रिफंड नहीं करने वाले जितना उसने पैसा दे दिया, और ना ही उसको शेयर से अलॉट कर रहे हो। पैसा भी रख रहे हो, शेयर भी अलॉट नहीं कर रहे, तो अब होगा क्या? आप वो शेयर से अलॉट नहीं कर रहे तो शेयर कैपिटल रिवर्स हो गई। पैसा जितना आपको रिसीव हो चुका है 25 रुपए के हिसाब से 300 शेयर पर आपको 7,500 रुपए रिसीव हो चुके हैं, जिसे आप अपने अलग अकाउंट में डालोगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट खोलोगे, जिसमें आप इसे क्रेडिट करोगे। ये एक तरह से कंपनी की इनकम हो गई, उसने उस होल्डर का पैसा रख लिया। अब जो पैसा नहीं आया था अलॉटमेंट पे, जो आपने डेबिट किया हुआ है, इस अकाउंट को आपने डेबिट किया हुआ है, ये वाला पैसा आपको नहीं आया, यही अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है। तो अब ये पैसा इस पर नहीं आएगा, हमने शेयर कैपिटल भी रिवर्स कर दी, और ये पैसा अलॉटमेंट वाला भी आप रिवर्स कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो 15,000 से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आपको 15,000 नहीं मिले ना, ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी आपको 25 रुपए नहीं मिले, तो 7,500 रुपए भी आप क्रेडिट कर दो। फाइनली क्लोज हो गए, 300 शेयर्स का हिसाब किताब आपने फाइनली क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो फॉरफिट करने को ही कहा था, यही करना है आपको। यहाँ पर जो आप गलती करने वाले हो, जो लास्ट में 400 शेयर है उन्हीं को फॉरफिट करने वाले हो, ऐसा नहीं करना। सोचो समझो कि अलॉटमेंट मनी आपको किस पर नहीं रिसीव हुई, 300 शेयर पर रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट से किस पर आपके डिफॉल्ट आ रहे, कितने शेयर पर, उतने ही शेयर आप फॉरफिट करके दिखाओगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा ही, चाहे वो छोटा पॉइंट है चाहे बड़ा पॉइंट है, वो आपको बचाएगा आपके एग्जाम में कंफ्यूज होने से। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। अगर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और 100% करना चाहते हो तो प्रैक्टिस तो हर क्वेश्चन की करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा हर क्वेश्चन में। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, सीख रहे हो, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो ताकि मुझे भी पता चले हाँ आप सीख रहे हो। गुड बाय एंड टेक केयर।